Yes, we are here. This is Vijay Kumar and welcome back to English by Vijay KMR. So basically आज की क्लास में प्रोनाउन की क्लास नंबर 8 डिस्कस करने जा रहा हूँ. इससे पहले मैं ऑलरेडी 7 क्लासेस प्रोनाउन की ले चुका हूँ. बेहतरीन रिस्पांस रहा था. काफ़ी बच्चों को मेरे पास कमेंट्स भी आए थे, मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए थे. बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं. ठीक है. और कहीं ना कहीं ये आज प्रोनाउन की क्लास नंबर 8 रहेगी और कहीं ना कहीं आज ये प्रोनाउन खत्म हो जाएगा अपना, मतलब कि जहां तक ये प्रोनाउन आज मैं खत्म कराने की कोशिश करूंगा. देखते हैं खत्म हो पाता है नहीं पाती. ठीक है. और प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनी हुई है. इसकी जो भी हमारी 7 क्लासेस हैं वो मैं वहां पे अपडेट कर चुका हूं. तो सीक्वेंस में वो क्लासेस का सीक्वेंस चला हुआ है और सीक्वेंस में वो क्लासेस 1 बाय 1 आप देखना शुरू कीजिए. दी बेस्ट समझ में आएगा. ठीक है. और इसके बाद आपके वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर लिखना. उन कमेंट से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मुझे अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना चाहिए. गॉट इट. तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो किया था हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो रिफ्लेक्शन को शो करता है. वो बेहतरीन मैंने बहुत डिटेल में समझाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के. तो देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं, मैंने बहुत सारे प्रोनाउन बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने. ठीक है. जितने डिटेल में होना चाहिए था उससे एडवांस से भी एडवांस लेवल पे मैंने वो डिस्कशन किया. ठीक है. अब आज की क्लास में मैं जो डिस्कस करूंगा वो रहेगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है. जो हमारा टाइप नंबर 7 है, हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा बेसिकली उस पर डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारी हेडिंग डाल लीजिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं. और फटाक से जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो मुझे फटाक से इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. वहां पे मैं हमारे मतलब क्लासेस की जो थोड़ी सी अपडेट है मैं वहां पे दे देता हूँ. ठीक है. और वहां पे मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूं जिससे आपको मोटिवेट मिलता है. ठीक है. और वहां पे मैं शॉर्ट्स वोकैब भी डालना स्टार्ट करूंगा कि आपको पर डे 5 से 6 वर्ड आपको वहां मैं डालने की कोशिश करूंगा जो कि आपको बेहतरीन वो वर्ड्स याद हो, क्योंकि वो मैं वो वर्ड्स वहां पे डालने वाला हूं जो एग्जाम में पहले भी कहीं आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको अपकमिंग एग्जाम्स में भी वो फेस करने को मिलेंगे. ठीक है. बातों को रोकते हैं, अपने टॉपिक में मूव करते हैं. तो आज का हमारा एजेंडा है वो हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रेसिप्रोकल की मैं बात करूं तो मैं आपको रेसिप्रोकल के बारे में बता देता हूं. तो आप फटाक से पहले हेडिंग डाल लीजिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं. ठीक है. तो मैं डालूंगा पहले हेडिंग कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन. यहां पे हेडिंग डाल लेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है. ये हमारी हेडिंग डालेंगे. अब देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्चुअल में होते क्या हैं और लैंग्वेज में ये कैसे यूज होते हैं उसी के बेस पे मैं आज यहां पे डिस्कशन करूंगा. ठीक है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करूं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन 2 होते हैं. एक तो होते हैं ईच अदर. ठीक है. और एक होता है बच्चे वन अनादर. ये 2 प्रोनाउन की मैं बात करूंगा. ठीक है. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे होते हैं एक तो ईच अदर और एक होता है हमारा वन अनादर. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यार होते क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है भाई, रेसिप्रोकल का मतलब क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आपका ब्रीफ तैयार करूंगा, फिर मैं इसको एग्जांपल के जरिए, फिर मैं इसको स्ट्रक्चर के जरिए आपको बताऊंगा. दी बेस्ट समझ में आएगा. गॉट इट. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन की मैंने बात करी तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चे आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी मदद की. दैट्स कॉल्ड अ रेसिप्रोकल, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये एक मैथ का टर्म है जो हम मैथ में यूज करते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये हमारे मैथ के टर्म है. ठीक है. तो मेरा कहने का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आई एम ट्राइंग टू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब रेसिप्रोकल. आपने मेरी मदद की और मैंने आपकी मदद की. दैट्स कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. गॉट इट. चलो यहां पे लिख लेते हैं. यानी ए ने बी की मदद की. बाइलिंगुअल लिखना बच्चे बहुत अच्छा याद होगा. देखिए एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये होती है कि वो चीजों को बाइलिंगुअल पढ़े, वरना इंग्लिश के चोचले हैं भाई, इंग्लिश में ही रह जाएंगे. ठीक है. इंग्लिश को इस तहजीब में पढ़ो ताकि आपको दी बेस्ट समझ में आए. ठीक है. तो ये देखो इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं चलती. अभी देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा ना तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे. ठीक है. तो बाइलिंगुअल लिखने की कोशिश करना, दी बेस्ट समझ में आएगा. ठीक है. यानी ए ने बी की मदद की, फिर बी ने ए की मदद की. चलो ये होता है भाई रेसिप्रोकल. यानी बी ए बी और देन फिर क्या होगा, फिर यहां पे होगा बी और ए. यानी कि ए ने बी की मदद की और बी ने फिर ए की मदद की. दैट्स कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. अगर मैं और टेक्निकल इसका वर्ड ढूंढने की कोशिश करूं तो चलो ठीक है और टेक्निकल वर्ड ढूंढते हैं. सपोज शिमला ने विमला के घर झाड़ू लगाया.
देन विमला ने शिमला का घर यानी कि शिमला के घर झाड़ू लगाया, दैट्स कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट आर प्रोनाउन टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। गुड, मेरी बात यानी कि मेरे शब्द ध्यान से सुनना कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन दैट एक्सप्रेस टू अ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। अब म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? आप फेसबुक चलाते होगे, बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से क्या सभी चलाते हैं आजकल फेसबुक। फेसबुक में आपने देखा होगा, सपोज आपकी आईडी पे मैं हूं, ठीक है, और आप मेरी आईडी पे हैं, तो उसमें मैंने कि आपने मुझे फॉलो किया और मैंने आपको फॉलो किया है, तो उसमें एक टर्म लिखा आता है बच्चे, म्यूचुअल फ्रेंड। तो म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब होता है कि मैं आपका भी फ्रेंड हूं और आप मेरे भी फ्रेंड हो, तो दैट्स कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि जो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को प्रेफर करे, यानी कि जो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को इंडिकेट करे, दैट्स कॉल्ड अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। गॉट इट? अब चलो इसका ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि भाई आपको गॉट इट, आपको ये समझ में आ गया कि भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ये ईच अदर होता है, वन अनदर होता है। इसकी मैंने डेफिनेशन बताई कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे कैसे यूज होते हैं, तो आपने मेरी मदद की, मैंने आपकी मदद की, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल। बहुत आसान है यार, कोई इसमें ज्यादा मतलब हार्ड प्रोनाउन नहीं है, छोटा सा प्रोनाउन है, खत्म करे दो, यानी कि 5 से 10 मिनट में हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। चलो अब देखते हैं इससे आगे क्या है। अब इससे आगे क्या है, ठीक है, अब जो ये अगर मैं फर्स्ट ऑफ चलो यहां से अब मैं रिमूव करता हूं चीजें और फिर मैं आपको यहां से बताता हूं क्या था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन दोनों की बात करता हूं। चलो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यूज ऑफ ईच अदर, यूज ऑफ ईच अदर। चलो अब इसकी बात करते हैं, भाई ये प्रोनाउन कैसे यूज होता है। चलो अगर मैं इस ईच अदर की बात करूं ना बच्चे, तो ईच अदर की बात करूंगा मैं टू एट ए टाइम, टू एट अ टाइम, यानी कि ये दो की बात करेगा एक टाइम में, एक टाइम में कहीं ना कहीं दो की बात करेगा, यानी टू की फ्रीक्वेंसी यहां पे शो करवाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं एट ए टाइम 2 पर्सन की बात करेगा। चलो, यानी कहीं ना कहीं ये एक 2 पर्सन की बात करेगा, 2 पर्सन को डिनोट करेगा। ठीक है, डिनोट लिख लेना, डिनोट करेगा, डिनोट करेगा। चलो यहां तो कोई बात करें, यानी कहीं ना कहीं ये दो व्यक्ति को प्रेफर करेगा, कहीं ना कहीं दो की एक्टिविटी शो करवाएगा, यानी कि 2 पर्सन को वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, ईच अदर। चलो कैसे, अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं और उस एग्जांपल से चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। चलो एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है आपके सामने, रामा एंड मोहन, रामा एंड मोहन हेल्प्ड ईच अदर। चलो ये लिख लिया मैंने। चलो अब आपने देखा बच्चे, अब आपको पता है, चलो रामा क्या है यहां पे एक सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, और मोहन भी क्या है यहां पे एक सब्जेक्ट है, ये भी बात आप सबको पता है, सब्जेक्ट है। ठीक है, और देखो एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। अब ये मत बोलना कि यार ये प्लूरल कंसिडरेशन है, चलो वो तो बात की बात है। तो यहां पे दो सब्जेक्ट है, तो दैट मींस रामा एंड मोहन हेल्प ईच अदर, यानी कि रामा और मोहन एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो देखिए ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, और उससे पहले क्या आ गया हमारा, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या है हमारा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें बच्चे कुछ नहीं है, यही है बस कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो होते हैं जो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन शो करते हैं। ठीक है, चलो बात हुई क्लियर। अब आपको मैं इस चीज से एक चीज और बताता हूं। एक बच्चे का मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, तो वो यूं कह रहा था, सर कि भाई खुश रहने का एक कोई ना कोई कॉज क्या होता है। तो मैं कहीं ना है ना, उस बच्चे का मैं कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पाया था कि भाई लाइफ में अगर चलो आपको मन चाहे जॉब मिल जाती है, उसके बाद भी आप खुश रह सकते हो, तो कहीं ना कहीं मैं वहां पे मैं थोड़ा सा उसको जवाब नहीं दे पाया। बट अब मैं यहाँ पे आपको क्लास में जवाब दूंगा। उस बच्चे को भी मैं नाम ले देता हूं, उसका शुभम नाम था, तो वो बच्चा अगर वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा। चलो तो मैं आपको बता देता हूं, देखो, सक्सेस इज नॉट की ऑफ द हैप्पीनेस। मेरे शब्द ध्यान से सुनना, सक्सेस इज नॉट की ऑफ द हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज की ऑफ द सक्सेस। हैप्पीनेस इज की ऑफ द सक्सेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस होने के लिए सक्सेस हो जाते हैं हम तो हमारा खुशी का मान होता है, यानी कि हम जब खुश हैं तो सक्सेस हमारी निश्चित है। गॉट इट? तो ये शब्द होते हैं यार, कुछ बच्चे होते हैं कि भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई इन फ्यूचर में क्या होगा। तो देखिए, कॉन्टिन्यूटी रखिए, हार्डवर्क कीजिए, आपको इन फ्यूचर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, बातों को रोकते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है,
तो ये था हमारा ईच अदर का प्रोनाउन जो कि हमने डिस्कस किया था। अब यहां तक आप कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कि वन अनदर का क्या फंक्शन होगा। कि भाई ईच अदर तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे वन अनदर। देखिए छोटे छोटे प्रोनाउन है, बहुत ही डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। डिटेल में क्या ही जाएंगे, एग्जामिनर इससे वैसे भी कुछ नहीं पूछता, अगर पूछ लेता तो आपको चीजें नोन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करो, फिर हम बात करेंगे वन अनदर की। यहां तक कॉपी करो पहले। चलो यहां तक कॉपी होने के बाद में अब इससे आगे देखते हैं क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। यहां से मैं चीजों को रफ करता हूं, ठीक है। इससे आगे देखते हैं फिर। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं आगे। अब मैंने बात करी थी यहां पे ईच अदर की, अब तक। अब मैं बात करूंगा वन अनदर की, ठीक है। वन अनदर, चलो वन अनदर की बात करते हैं। देखिए ईच अदर मैंने कहा था कि भाई एट ए टू, यानी कि टू एट ए टाइम, टू एट अ टाइम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं ना तो थ्री एट ए टाइम की बात करेगा, थ्री एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में किसी तीन पर्सन को डिनोट करेगा। यानी कि थ्री और मोर एट अ टाइम, थ्री और मोर एट ए टाइम। अगर मैं वही ना कहीं मैं वन अनदर की बात करूं तो ये थ्री और मोर एट ए टाइम, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तीन या तीन से ज्यादा की बात करेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल के जरिए हम चीजों को उठाते हैं। मैंने लिखा यहां पे पीपल शुड हेल्प, पीपल शुड हेल्प वन अनदर या ईच अदर। चलो आप बताओ कौन सा आएगा, चलो आप बताओ कौन सा आएगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिए। अब देखिए पीपल, आप सबको पता है पीपल कहीं ना प्लूरल कंसिडरेशन होती है, चलो बात होती है। और प्लूरल के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पे चलूं तो प्लूरल क्या है भाई, जरूरी थोड़ी हो तीन की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं तीन से ज्यादा की भी तो बात कर रहा होगा। तो उस सेंस में यहां पे प्लूरल है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, वन अनदर, फिर ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है वन अनदर का फंक्शन, गॉट इट। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने लिखा यहां पे द गर्ल, द बॉय, द बॉयज, चलो हाँ, द बॉयज एंड द गर्ल, द बॉयज एंड द गर्ल्स हेल्प ईच अदर। चलो ये लिख लेते हैं हम, ईच अदर या वन अनदर, दोनों ही ऑप्शन ले लेते हैं, चलो है ना। चलो बात देखते हैं अभी आप तक क्या। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। बच्चे कैसे कंफ्यूज होंगे, भाई बॉयज है और गर्ल्स है तो कहीं ना कहीं वो थ्री और मोर एट ए टाइम की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब देखिए बच्चे ये ग्रुप है पूरा, क्या है ये, ग्रुप है। तो ग्रुप नंबर वन में इसको कह सकता हूं द बॉयज। तो एक पर्टिकुलर में बल्क में एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, गॉट इट। चलो बात यहां तक हुई। और ग्रुप ये टू है हमारा, ठीक है। और ये ग्रुप हमारा टू है, तो दैट मीन्स टू, यानी कि द गर्ल, यानी कि गर्ल का भी स्पेसिफिक ग्रुप है। तो यार एक बात बताओ यार, एक तो ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप ये है, तो कहीं ना कहीं मैं दो की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं मैं दो की नहीं बात कर रहा। तो उस सेंस में तो हमारा ईच अदर आना चाहिए, वन अनदर कोई सेंस नहीं है। तो यही है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है भाई। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारा इतना ही है, खत्म होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मैंने कहा था ना कि अब छोटे छोटे प्रोनाउन आएंगे भाई, छोटे छोटे प्रोनाउन आएंगे, द बेस्ट समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं है इनमें, बस यही है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करते हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमारा ईच अदर आता है और वन अनदर आता है। तो आपको बच्चे को पता है भाई ईच अदर कब यूज होता है और वन अनदर कब यूज होता है, ठीक है। तो वन अनदर कैसे यूज होता है मैंने बताया, और ईच अदर कैसे यूज होता है वो भी मैंने बताया, सेपरेट आपको चीजें बताया, ठीक है। अब इससे आगे हम अगला प्रोनाउन उठाएंगे, पहले यहां तक कॉपी करो, फिर हम अगला प्रोनाउन करेंगे कि भाई अगला प्रोनाउन कौन सा है, ठीक है। आज की क्लास में प्रोनाउन हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहां तक प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, ठीक है। नोट से आपको चीजें अंडरस्टैंड होती है, सारी चीजें ये, ठीक है। तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं अगला स्टेप, अगला प्रोनाउन देखते हैं कौन सा प्रोनाउन हम अगला यूज करते हैं, गॉट इट। चलो कॉपी करो। चलो यहां तक नोट डाउन हो गया होगा आपका। अब हम अगले प्रोनाउन पे हमारा मूव करते हैं। अगला प्रोनाउन कौन सा होगा, यहां तक कॉपी कर लिया होगा आपने, तो मैं ऐसे चीजों को रफ करता हूं। अब देखिए दो तीन प्रोनाउन हमारे और बचते हैं, ज्यादा प्रोनाउन नहीं है, और फिर प्रोनाउन की हमारी क्लासेस खत्म होगी। फिर मैं प्रोनाउन का एक प्रैक्टिस, एक अलग से प्रैक्टिस की वीडियोस में उसमें सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। और मैं अभी इस पे क्या है कि एक जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद में प्रोनाउन के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं जो भी मैंने प्रैक्टिस सेट में डाले हुए हैं, वो मैं पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप मेरा फटाक से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर
लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। मैं वो कैब की क्लासेस ले चुका हूँ, वो कैब की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो कैब की मैं कम से कम 9 से 10 क्लासेस ले चुका हूँ। वो 9 से 10 क्लासेस की पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पे वहां पे बहुत सारी पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। काफी सीएचएसएल के प्रैक्टिस सेट्स, सीजीएल के प्रैक्टिस सेट्स, उनकी भी पीडीएफ अवेलेबल है। तो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। लिंक सबका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप उस चैनल पे विजिट कर जाओगे। गॉट इट। चलो अब बात करते हैं। अब अगला प्रोनाउन है हमारे पास में, अगला प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रोनाउन है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करते हैं। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। अगर मैं इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करूं, इसकी अगर मैं आइडेंटिफिकेशन नहीं, इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन की अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आपको इसी से हिंट मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है चीजों को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, चीजों को बांटना, ठीक है। चीजों को बांटना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है, चीजों को बांटना। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, मुद्दा ही है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, ईच, ठीक है, एवरी, ठीक है, आइदर, एक होता है हमारा, है ना, हाँ आइदर होता है, और एक होता है हमारा नाइदर, ठीक है। इसको ईदर नीदर भी पढ़ सकते हैं हम, डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन कि हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं वर्ड को, ठीक है। आइदर और नाइदर, ईदर और नीदर, दोनों ही हम इसको दोनों वर्ड हम इनको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ही हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों ही चीज से, या तो हम इसको ईदर भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम आइदर भी बोल सकते हैं, इसको हम नाइदर भी बोल सकते हैं तो इसको हम नीदर भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है हम पे कि हम कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, बट दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इनकी ठीक है। चलो बात करते हैं। अब आप हेडिंग डालना यूज ऑफ ईच। अगर मैं इस यूज ऑफ ईच की बात करूं, ठीक है, छोटे छोटे प्रोनाउन है, जल्दी निपटाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें ज्यादा कोई चीज है नहीं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा यूज ऑफ ईच। यूज ऑफ ईच, अब देखिए यूज ऑफ ईच का मेरा मतलब क्या है। यूज ऑफ ईच का मतलब है बच्चे दो या ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, ऐसे लिख लो, दो या दो से ज्यादा। बाइलिंगुअल लिखना, चीजें नोन होगी, ठीक है। दो या दो से ज्यादा में से हर एक, तो दैट मीन्स अगर मैं इसका कंसिडरेशन कराऊंगा तो कहीं ना कहीं एक सिंगुलर वर्ड होगा, ये कहीं ना कहीं एक सिंगुलर वर्ड होगा। तो इसकी कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी अगर मैं जानने की कोशिश करूं तो ये सिंगुलर ही कंसिडर होगा, सिंगुलर ही कंसिडर होगा, सिंगुलर ही कंसिडर होगा, ये लिख लेना बाइलिंगुअल। चलो सिंगुलर ही कंसिडर होगा, ठीक है, बात हुई यहां तक क्लियर। एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं भाई। अब एग्जाम्पल इसका क्या है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ईच बॉय रेडी टू गो देयर। चलो सिंपल लैंग्वेज है भाई, सिंपल एग्जाम्पल है। चलो ईच बॉय रेडी टू गो देयर, ईच बॉय रेडी टू गो देयर। अब आप देखिए बच्चे, ईच यहाँ पे क्या है, बॉय क्या है, बॉय तो एक नाउन है, ठीक है, और नाउन कौन सा है, सिंगुलर नाउन है। चलो सिंगुलर नाउन है तो दैट मींस यहाँ पे ईच क्या हमारा प्रोनाउन ही तो होगा, क्योंकि जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है हमारा प्रोनाउन। और ये कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। चलो यहां तक वही बात क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहने का मतलब क्या है, दो या दो से ज्यादा में से हर एक। तो दैट मींस ईच बॉय रेडी टू गो बॉय, ईच बॉय इज रेडी टू गो देयर। चलो ईच बॉय इज, हाँ इज और लिख लेते हैं यहाँ पे, ईच बॉय इज, चलो हाँ ईच बॉय इज रेडी टू गो देयर। तो ईच बॉय यानी कि देखो अब वो दो या ज्यादा में से हर एक, दो या ज्यादा में से, तो ईच बॉय उसने क्या कर दिया, दो में से ज्यादा में हर एक की बात कर दिया, तो दैट मींस वहां पे सिंगुलर उसने काउंट करा दिया। तो ये था हमारा ईच का फंक्शन कि भाई ईच कैसे यूज होता है, ठीक है, ईच कैसे हमारा यूज होता है, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। चलो ऐसे लिख लेते हैं, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क। अब देख लीजिए फटाक से वही है, देखो क्या है, नाउन है, और नाउन कौन सा हमारा, सिंगुलर नाउन है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ईच क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन, और प्रोनाउन कौन सा हुआ है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन। गॉट इट? तो यही है यहाँ पे, कोई फंक्शन नहीं है, कोई ज्यादा इसमें डिटेल में, यानी कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, बिल्कुल एक होता है बेसिक से भी बेसिक लेवल है ये, इसमें कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। तो मैंने देखो जो हमारे वो प्रोनाउन थे ना, जो बिल्कुल डिफिकल्ट प्रोनाउन थे हमारे, जो भी डिटेल में हमको जो एक्सप्लेनेशन देनी थी, वो बहुत डिफिकल्ट प्रोनाउन थे, वो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं, क्योंकि हमको पता है कि उसमें से एग्जाम में कुछ आना है, इनमें से एग्जाम में कुछ आता नहीं, ठीक है। और जो एमटीएस वगैरह एग्जाम देते हैं आप, सीएचएसएल वगैरह, उसमें से इसमें क्वेश्चन ड्राइव हो जाते हैं, अदरवाइज इतने लो लेवल के क्वेश्चन तो आते भी नहीं है, ठीक है। यहां तक कॉपी करो, फिर मैं इधर और नाइदर का फंक्शन बताता हूं, ठीक है। यहां तक आप प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना, यहां तक कॉपी करो, फिर हम बात करेंगे आइदर और नाइदर की और एवरी की, ठीक है। चलो यहां तक कॉपी करो। चलो यहां तक हो गया आपका। अब बात करेंगे हम एवरी की, ठीक है। एवरी का क्या फंक्शन है वो देखते हैं। अब यहां तक हो गया होगा कॉपी, ठीक है। और इसके बाद कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, आप कमेंट करके बताना कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें, ठीक है। अदरवाइज हम डाउट लेना है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप डालेंगे हेडिंग यूज ऑफ एवरी, यूज ऑफ एवरी, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ एवरी का क्या फंक्शन होता है लैंग्वेज में, जो प्रोनाउन के अंदर होता है, ठीक है। अगर मैं एवरी की अगर बात करूं, तो एवरी की अगर मैं फंक्शन, अगर मैं इस एवरी की बात करूं ना, तो ये करेगा 3 और मोर, 3 और मोर एट ए टाइम, एट अ टाइम। देखिए जैसे हमने एवरी करा था ना, वही इसका है, ईच के जैसे हमने ईच करा था वही एवरी है, ठीक है। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा में से हर एक। तो दैट मीन्स अब देखिए ये भी सिंगुलर ही काउंट होगा, जैसे मैंने बताया था आपको, सिंगुलर ही तो काउंट होगा, यानी 3 या 3 से ज्यादा में से हर एक, ठीक है। चलो कैसे, अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, अगर मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखा आपके सामने मैंने, चलो एग्जाम्पल मैं आपके सामने फ्रेम करता हूं, ये लिख लेते हैं। चलो आई हैव 10 फ्रेंड्स, 10 फ्रेंड्स, आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड everyone has been invited by me, चलो ऐसे लिख लेते हैं, invited by me, चलो ऐसे लिख लेते हैं। चलो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। I have 10 friends, मतलब कि मेरे 10 मित्र हैं, ठीक है। 10 फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे, आप देखिए बात करो, एंड एवरीवन इनवाइटेड बाय मी, एवरीवन इनवाइटेड बाय मी। अब देख लीजिए बात क्या होती है, ठीक है। इसमें अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक पर्सन की बात कर रहा है, इसमें क्या है, एक पर्सन की बात कर रहा है, क्योंकि वो 10 फ्रेंड्स है, इसमें कहीं ना कहीं एक वो फ्रीक्वेंसी किसकी शो कर रहा है, एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, कि पर्सन को डिनोट तो कर रहा है कि तभी एवरीवन। देखिए अब आप लॉजिकल सोचिए, अगर ये पर्सन को डिनोट करेगा, चलो यहां देख लेते हैं, पर्सन को शो ऑफ करा, तो वहां एवरीवन तो आना कंपलसरी है भाई, एवरीवन तो आना वहां कंपलसरी है, एवरीवन आया है क्योंकि पर्सन है, जो 10 फ्रेंड्स हैं ये पर्सन है, और पर्सन को कौन डिनोट कर रहा है, एवरीवन। चलो बात यहां तक कोई क्लियर, ठीक है, कि भाई एवरी आ रहा है और 1 आ रहा है, चलो यहां तक कोई बात क्लियर, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर मैं आपको एक फंक्शन और बता देता हूं, जब एवरीवन कब आता है, देखिए ये एवरी का ही फंक्शन बता रहा हूं मैं, देखिए एवरीवन कब आता है, चलो मैं आपको बता देता हूं। जब ये एवरीवन एक साथ आएगा ना, देखिए ये एवरीवन जब एक साथ आएगा, एवरीवन जब एक साथ आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सन को शो ऑफ करवाता है, पर्सन को, यानी कहीं ना कहीं वो पर्सन को बताएगा। और जब एवरीवन, एवरी और 1 जब ये अलग अलग आए, जब ये अलग अलग आए, डिवाइड होके आए, तो वो कहीं ना कहीं एक थिंग्स की बात करता है। ये बात आपको नहीं पता होगी, मैं बता देता हूं, ठीक है, कि एवरीवन जब एक साथ आता है तो वो कहीं ना कहीं एक पर्सन को दिखाएगा, और जब एवरीवन कहीं ना कहीं एक सिंगल फॉर्म में आता है, डिस्ट्रीब्यूट करके आता है, अलग अलग आता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही तो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही तो पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट चीजों को बांटना, चीजों को बांटना, पार्ट में बांटना, तो दैट मीन डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया, तो दैट मीन्स वहां कहीं ना कहीं थिंग की बात करेगा ये, फिर ठीक है, थिंग्स की बात करेगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये एग्जांपल आई थिंक आपको आ गया तो समझ में। चलो इस थिंग का एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए ये तो था एक पर्सन को शो ऑफ करता है, चलो अभी थिंग की कैसे बात करेगा वो देखते हैं। इसमें थिंग की बात करे कैसे करेगा, चलो देखते हैं। अब ये थिंग की बात करेगा, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने एक एग्जांपल, कि एवरी वन ऑफ द बॉयज everyone of the boys was there, चलो ये लिख लेते हैं। चलो अब देख लीजिए आप बात, everyone was boys the
देयर। अब देखिए एवरी क्या यहाँ पे एक नाउन है, चलो नाउन है, ठीक है, और वन क्या है यहाँ पे, चलो ऑफ द बॉयज क्या है, वॉज देयर, तो ठीक है। अब थिंग्स की बात, अब यहाँ पे थिंग्स की बात की जा रही है, क्यों, तभी एवरी अलग और वन अलग आया है। यहाँ पे अब थिंग्स की बात की जा रही है, तभी एवरी अलग आया और वन अलग आया, क्योंकि थिंग्स की बात की जा रही है। चलो बात कैसे थिंग्स की बात की जा रही है कि भाई एवरी वन ऑफ द बॉयज वॉज देयर, यानी कि प्रत्येक लड़का वहां था। अब यहां पे अब आप ये मत सोचना चलो यहां पे पर्सन आ गया तो पर्सन को डिनोट कर रहा है, गलत हो जाओगे आप गलत बोल रहे हो। फिर यहां पे पर्सन को शो ऑफ नहीं करवा रहा, वहां कहीं ना कहीं एक ये थिंग्स की बात कर रहा है, वहां कहीं ना कहीं थिंग्स की बात कर रहा है। चलो आपको मैं एक नोट करवा के एक चीज लिखता हूं, चीज बताता हूं, चलो कैसे। ये यहां से मैंने रफ किया, अब मैं बताता हूं एवरीवन का फंक्शन क्या होता है। चलो जब मैं एवरीवन लिखता हूं, एवरीवन मैंने ये लिखा, चलो मैंने ये एवरीवन लिखा, तो जब ये प्रोनाउन बनेगा तो कहीं ना कहीं वो एक पर्सन को दिखाएगा। चलो वो कहीं ना कहीं एक पर्सन को दिखाएगा। चलो और फिर मैंने एक एवरीवन की बात कर दी, मैंने यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे एक एवरीवन की बात कर दी जो मैंने डिवाइड करके करी है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोनाउन तो बनेगा, लेकिन वो क्या बात करवाएगा, थिंग्स की बात करवाएगा, चीजों की बात करवाएगा। चलो यहां तो कोई बात क्लियर, ठीक है। अब एक एवरीवन बनता है आपके सामने, जब दोनों को कंपाइल करके आए एक एवरीवन बनता है, तो वो एक प्रोनाउन तो बनता ही है। चलो वो एक प्रोनाउन तो बनता ही है, बट प्रोनाउन के साथ साथ वो एक चीज और करवाएगा, वो पर्सन और थिंग्स दोनों की बात करेगा, दोनों की बात करेगा, यानी बोथ साइड, यानी कि ये लिख लेना बोथ साइड बात करेगा। ये नोट करके लिखनी है आपको चीजें, ये नोट करके, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो ये आप नोट करके लिखना और यहां पे लिख लेना कंफ्यूजन, ताकि आपको चीजों नॉन रहे। चलो कंफ्यूजन लिख लेना, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो उस लास्ट एग्जांपल में यही था कि वो पर्सन और थिंग्स दोनों की बात कर रहा है, इस सेंस में हमारा एवरी यूज होता है। गॉट इट? यहां तक कॉपी करो, फिर हम अगले स्टेप पे आते हैं। चलो यहां तक नोट डाउन होने के बाद में हम अब अगला प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो देखते हैं। यहां तक मैं पहले इसको रफ कर देता हूं यहां से, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रोनाउन। अब देखिए अगला प्रोनाउन क्या है हमारे सामने, अगला प्रोनाउन है हमारे सामने यूज ऑफ आइदर और नाइदर, दोनों को एक साथ बताऊंगा, इसका रीजन है, दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसकी बात करूं आइदर की, तो ये एक सिंगुलर वर्ड है और ये भी एक सिंगुलर वर्ड है, दोनों सिंगुलर। देखिए जितने भी ये प्रोनाउन है ना, ये सिंगुलर ही कंसीडर करवाएंगे। चलो दोनों को हम यूज करते हैं, ईच किया हमने, नाइदर करेंगे, फिर आइदर करेंगे। चलो देखते हैं। अब अगर मैं इस आइदर की बात करूं पहले, आइदर की बात करूं पहले, तो दो में से कोई भी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, दो में से कोई भी, तो दैट मीन्स एक सिंगुलर ही तो वर्ड है ये कहीं ना कहीं एक सिंगुलर ही तो वर्ड है। चलो बात हुई यहां तक क्लियर। अगर मैं इसकी बात कर दूं नाइदर की, चलो नाइदर देखते हैं। अब नाइदर का मतलब भी क्या होता है, दो में से कोई भी, कोई भी, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, हमारा एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर ही काउंट होंगे, दोनों सिंगुलर काउंट होंगे। चलो लेकिन ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, ये एक पॉजिटिव वर्ड है भाई, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और अगर मैं नाइदर की बात करूं तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। चलो ये एक नेगेटिव वर्ड है। देखिए जो भी चीजें इनमें है ना, सारी चीजें मैं बताऊंगा, इससे बाहर भाई कुछ नहीं है। अगर इससे बाहर फिर मैं, अब देखिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि भाई आइदर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगुलर शो ऑफ करेगा, नाइदर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगुलर शो ऑफ करवाएगा। अनदर थिंग इज आइदर इज कंसिडर ऑफ पॉजिटिव, देन नाइदर इज कंसिडर टू नेगेटिव। गॉट इट? चलो एग्जाम्पल के जरिए हम चीजों को उठाते हैं। अब एग्जाम्पल देखा आपके सामने, एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख लेता हूं, आइदर बॉय इज रेडी टू हेल्प यू, आइदर बॉय इज रेडी टू हेल्प यू। चलो ये लिख लेते हैं एग्जाम्पल। चलो अब देख लीजिए, आइदर बॉय इज रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। अब आपने देखा है बॉय यहां पे क्या है, एक नाउन है, ठीक है, तो आइदर यहां पे क्या एक प्रोनाउन है। चलो ये तो बात हुई क्लियर, प्रोनाउन तो है, ठीक है, और प्रोनाउन कौन सा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और ये भी एक क्या है, एक सिंगुलर कंसीडरेशन है,
क्या है हमारी एक सिंगुलर फॉर्म है, ये क्या है हमारी एक सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। यहां तो कोई बात क्लियर। चलो नाइदर का हम एग्जांपल उठाते हैं। नाइदर देखा मैंने कि मैंने देखा यहां पे नाइदर बॉय या नाइदर स्टूडेंट वॉज देयर। चलो नाइदर स्टूडेंट्स वॉज देयर, स्टूडेंट आएगा यहां पे, ठीक है। स्टूडेंट आएगा तो फिर वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखा आपने स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, नाउन है, और नाउन कौन सा है, सिंगुलर, तो दैट मींस यहां पे ये क्या है, नाइदर हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देख रहे हो ना आप कितना आसान है ये, कितना आसान है, सिर्फ फाइंड आउट करनी चीजें, ठीक है। तो यू कैन नॉट से डायरेक्ट इज स्पीच, यू कैन नॉट से डायरेक्ट इज प्रोनाउन, डायरेक्ट इज एडजेक्टिव, डायरेक्ट इज एडवर्ब, ठीक है। फाइंड आउट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट, द फुल स्टेटमेंट, देन ट्राई टू फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। तो ये है इसकी प्रोनाउन, क्योंकि नाउन है और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए दैट्स कॉल्ड अ प्रोनाउन, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे ये हमने डिस्कशन किए, इतना ही है इनमें ज्यादा कुछ फंक्शन है नहीं, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ फंक्शन है नहीं। अगर यहाँ पे कुछ और फंक्शन है तो मैं देखता हूं। चलो आपने देखा ईज देखा, एवरी देखा, नाइदर देखा और आइदर देखा, इससे बाहर तो भाई कुछ है भी नहीं, ठीक है। इससे बाहर तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। अब आपने देखा तो कि भाई हमारे बहुत सारे प्रोनाउन हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हमारी ये प्रोनाउन की क्लास यहाँ पे एंड होती है, ठीक है। कि जितने भी प्रोनाउन के टाइप्स थे मैंने सारे प्रोनाउन डिस्कस करवाए, बहुत ही डिटेल में मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दिए, बहुत डिटेल में मैंने उनको एक्सप्लेन किए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फटाक से फॉलो करें। वहां पे बहुत बच्चों ने मुझे इन 7 डेज में बहुत से बच्चों ने मुझे वहां फॉलो किया है, क्योंकि वहां पे मैं छोटी छोटी क्लिप और उनके डाउट्स का भी रिप्लाई देता हूं, ठीक है। जो भी डाउट्स उनके कैरी होते हैं मैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, या तो बाय मैसेज करता हूं, अगर मेरे को कोई जेन्युइन डाउट लगता है तो फिर वो मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, गॉट इट। और जो भी अब देखना, ये होती है प्रोनाउन की क्लास नंबर 8 है, ठीक है। यानी कि 8 यानी कि तकरीबन मैंने 8 क्लासेस लिए, तो प्रोनाउन हमारा 9 से 10 घंटे में कंप्लीट हुआ है। यानी कि एक वीडियो हमारी 40 to 45 या 50 मिनट्स की है, ठीक है। अगर आपका ओवरऑल अगर आप उनको कंपाइल करो तो दैट मीन्स 8 से 9 घंटे कंडक्ट होते हैं। तो 8 से 9 घंटे प्रोनाउन कराना, तो दैट मीन्स वहां पे प्रोनाउन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन हुआ होगा भाई। ये भी आप चीजें सोच के देखो, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे। अगला टॉपिक आप सजेस्ट करना, कमेंट में बताना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हो। वो मैं टॉपिक ये डिस्कस करूंगा, आपके कमेंट्स आने के बाद ही मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करूंगा। अब मैं प्रोनाउन से रिलेटेड प्रैक्टिस कुछ करवाऊंगा, और वो मैं सॉफ्ट कॉपी प्रैक्टिस मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। वहां पे आप प्रैक्टिस करना। टेलीग्राम का चिन्ह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये प्रोनाउन की यहाँ पे हमारा प्रोनाउन, ओवरऑल प्रोनाउन यहाँ पे हम खत्म होता है, ठीक है। ये कोई भी आप एनडीए दो, सीडीएस दो, स्टेनो दो, एमटीएस दो, सीएचएसएल दो, सीजीएल मेंस दो, आप उसको ये लेवल टच करेगा। यानी कि वनडे एग्जाम में आप जहां जहां इंग्लिश आती है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, वनडे एग्जाम्स को ये क्रैक करेगा, ठीक है। जो भी प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन पूरा कंपाइल, पूरा टॉपिक प्रोनाउन कराने का मेरा मतलब यही था कि आपको ये चीजें नॉन होनी चाहिए, ठीक है भाई। यूट्यूब पे भाई कोई भी एक एजुकेटर ऐसा नहीं है जिसने कोई भी टॉपिक पूरा करवाया हो, ठीक है। कोई भी एक एजुकेटर ऐसा नहीं है जिन्होंने पूरा कोई टॉपिक करवा रखा हो, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी हो, कोई ऐसा एजुकेटर अभी तक तो है नहीं, ठीक है। तो आप इस प्रोनाउन का फायदा लो, और मुझे कोई भी आपका डाउट हो प्रोनाउन से रिलेटेड तो मुझे क्वेश्चन कमेंट करना, मैं आपका डाउट कैरी करूंगा। और अब हम करेंगे प्रोनाउन की प्रैक्टिस, कि प्रोनाउन की हम बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ डाउट्स भी अब यहाँ पे मैंने कंपाइल, मतलब कुछ डाउट्स मैंने यहाँ पे रिसीव किए थे, कंपाइल करके उनको मैं यहाँ पे अब उतारूंगा। क्वेश्चन जो भी सीजीएल मेंस में वो आ चुके हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ने मुझसे डाउट भी पूछे थे, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अब उनको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये प्रोनाउन की क्लास नंबर 8 है। प्रोनाउन हमारा हो चुका है खत्म। अब हम अगले टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, फटाक से फॉलो करो, और चैनल को मैक्सिमम लाइक शेयर, इस वीडियो को लाइक शेयर मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, ताकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमसे जुड़े, ठीक है। और मैक्सिमम वीडियो को शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।